हेलो दोस्तों, आज हम कुल्लू के दिशहरे से जुड़ी हुई बातों का जिक्र आपसे करेंगे। कुल्लू का दिशहरा रामचंद्र जी के अयोध्या से कुल्लू आने पर आधारित है। कहानी के अनुसार कुल्लू नरेश जगत सिंह से एक बार किसी ने झूठी शिकायत कर दी कि मणिकर्ण के समीप टिपरी गांव में एक ब्राह्मण जिसका नाम दुर्गादत्त था, उसके पास 1.5 किलो शुद्ध मोती है। राजा ने उसे मोती सौंपने के लिए कहा। ब्राह्मण को लगा कि राजा द्वारा उसके परिवार को इस बात के लिए प्रताड़ित किया जाएगा। राजा से भयभीत होकर गरीब ब्राह्मण ने परिवार सहित अपने घर को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। ब्राह्मण दुर्गादत्त द्वारा आत्महत्या के अभिशाप के कारण राजा जगत सिंह को खाने में कीड़े तथा पानी में खून दिखाई देने लगा तथा राजा को कुष्ठ रोग के लक्षण भी आने लगे। राजा को पश्चाताप करने लगा। राजा ने अपने कष्ट निवारण के लिए अनेक प्रार्थनाएं की। उन दिनों नगर के समीप बाबा कृष्ण बिहारी रहते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि राजा अयोध्या के त्रिनाथ मंदिर से उस प्रतिमा को लाए जो भगवान राम ने अपने जीवन काल में स्वयं बनाई थी, उसकी प्रतिष्ठा अपनी राजधानी में करे तो उसका चरण अमृत पीने से राजा कष्ट मुक्त हो सकता है। इस कार्य के लिए दामोदर दास को बुलाया गया। अतः अयोध्या पहुंच गया तथा वह पुजारियों के साथ घुल मिलकर रहने लगा। एक दिन उसने रघुनाथ जी द्वारा बनाई गई मूर्तियों को चुरा लिया और कुल्लू के लिए रवाना होने लगा। लेकिन पता लगने पर पुजारी ने उसका पीछा किया और रास्ते में पकड़ा गया। जब दामोदर दास को मूर्ति चोरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा तो उसने पुजारियों को सत्य बता दिया, लेकिन पुजारियों ने मूर्ति को ले जाने से मना कर दिया। जब पुजारी मूर्ति को अयोध्या ले जाने लगा तो उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा तथा मूर्ति का भार भी बढ़ने लगा। जब वह कुल्लू की ओर जाने लगा तो उसकी आंखों की रोशनी भी आने लगी और मूर्ति का भार भी कम होने लगा। पुजारी ने इस घटनाक्रम को समझ लिया और उसे प्रभु की इच्छा समझा और उसने मूर्ति को दामोदर दास को सौंप दिया। दामोदर दास ने ही कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में विधि विधान से मूर्ति की स्थापना की। उसके पश्चात राजा जगत सिंह ने राजपाट छोड़कर से मंदिर में सेवक के रूप में कार्य करने लगा और राजा रोग मुक्त भी हो गया। सन 1660 में कुल्लू के दिशहरे की परंपरा आरंभ हुई और अब कुल्लू के दिशहरे को अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है। कुल्लू का दिशहरा कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। जिस दिन भारत भर में अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को दिशहरा समाप्त होता है, उस दिन कुल्लू का दिशहरा आरंभ होता है। कुल्लू के दिशहरे प्रथम दिन भगवान रघुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें देवी हडिम्बा सहित सैकड़ों देवी देवता भाग लेते हैं। उत्सव का पहला दिन ठाकुर निकलने के नाम से जाना जाता है। छठे दिन को मुक्का कहते हैं। इस दिन दिशहरे में उपस्थित सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ जी के पास अपनी हाजिरी लगाते हैं तथा दिशहरे के अंतिम दिन भगवान रघुनाथ जी का रथ खींचकर मैदान के अंतिम छोर तक लाया जाता है तथा ब्यास नदी के किनारे तैयार गई लंका में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले चलाए जाते हैं और 5 जानवरों की बलि भी दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।